अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज बारिश हो गई है और बस जो है झटपट आपके लिए मैंने व्लॉग बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये नाश्ते की क्लिप है। नाश्ते शाश्ते जो है वो बस आजकल जो है ना, बस कुछ रूटीन जो है ना, चलें खैर बहरहाल इसको डिस्कस नहीं करते। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। और व्यूवर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे चैनल पे भी आ रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और दराज की वीडियोस कैसी लग रही हैं? दराज पार्ट 1 भी डला है, दराज पार्ट 2 भी डला है, ठीक है ना? जाके चैनल पे विज़िट करो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है ना, मैंने आज जो है ना सुस्तियाँ फैलाई थी। और सुस्तियाँ क्या फैलाई थी कि मैं लेट काम कर रही होती हूँ कभी। ज़ाहिर सी बात है, बर्थडे के लिए हम लोग गए हुए थे तो फिर आए थे, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करना था और उसके बाद एडिटिंग करनी थी, एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया, कुछ काम होते हैं थोड़े बहुत वो करने होते हैं, पार्सल अलहदा किए सारे। और उसके बाद फिर जो है, फिर मैं सोते सोते यही टाइम हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। फिर फजर की नमाज़ भी पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ के जो है ना, ये वजीफ़े स्टार्ट हुए हैं चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए। तो मैंने बोला अल्लाह ताला से इंसान मांगे तो अल्लाह ताला क्या नहीं देते। ये लाइट गई हुई और यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड हो रहे हैं क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड के लिए मैंने कौरमा ना फ्रीज़र किया हुआ था। फिर मैंने उनके लिए निकाला क्योंकि वो तो यार रात बेरात काम कर रहे होते हैं और कभी कभी तो सम टाइम वो घर पे खाना एक एक दिन तक घर पे खाना नहीं खाते क्योंकि वो बाहर होते हैं उस टाइम। फिर कभी आ जाते हैं अचानक तो उनको भूख लगी हुई होती है, उन्होंने कुछ खाया नहीं होता, तो फिर मैं उनके लिए एनी टाइम जो है ना खाना वगैरह रखती हूँ। और ये जिस दिन मैंने ये बीफ वो बनाया था तो उनके लिए ये भी मैंने फ्रीज़र कर दिए थे 2 पीस। तो मैंने अभी निकाल के ना ये बीफ पिज़्ज़ा मैंने उनके लिए ना हल्के से तवे पे मैंने रख दिया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी तो ओवन चल नहीं रहा था क्योंकि लाइट गई थी। सारे लाइट के बगैर क्लिप बने और मैंने दिल में सोचा भाई क्या है इसमें कौन सी बात है, आप लोगों के साथ तो डेली व्लॉग मैं शेयर कर ही रही हूँ तो मुझे करना है, तो कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो अब लाइट क्योंकि ज़्यादा जा रही है, बल्कि 3-3 4-4 दफ़ा जा रही है, बारिश की वजह से तो वैसे इतनी ज़्यादा देर तक लाइट नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए भी बनाती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के लिए रेमेडी शेयर करनी है। ये रेमेडी जो है ना मैंने स्टार्ट की हुई थी, तो आपको पता है कि राइस वाटर मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। लेकिन जो है फिर दोबारा से मैंने राइस वाटर बनाया। राइस वाटर किस तरह से बनता है? राइस को लें आप, राइस को अच्छी तरह से धोएँ। धोने के बाद ना 3-4 पानी जब आपने उनको धो लिया तो उसमें आपने फिर मिनरल वाटर डालना है। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने बनाने का तरीका बताया था। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं पूरी फुल रेमेडी अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि राइस वाटर किस तरह से बनता है। राइस वाटर इसी तरह बनता है, अगर चैनल पे आप देखते हो ना तो आपने देखा होगा, मैंने व्लॉग में शेयर कर दिया था। चावल लिए, चावल लेने के बाद मैंने क्या किया, उसमें मिनरल वाटर डाला। पहले चावलों को मैंने अच्छी तरह से 3-4 पानी धोया। और हमेशा कांच में या स्टील में मत रखिएगा, कांच में या जो सेरेमिक वगैरह के होते हैं ना बाउल, उसमें आपने रखना है ये राइस वाटर बनने के लिए। उसके बाद भिगो के ना चावलों को ढेर सारा पानी उसमें डाल के ना, जितना आपने बनाना है राइस वाटर, तो मैंने वो बड़ा सा मग बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद आपने फ्रिज में रख देना ढक के, और ढक के ही रखिएगा, कोई चीज़ वगैरह बीच में ना चली जाए। और ये मेरी प्यारी सी एक स्प्रे बॉटल थी मेकअप फिक्सर की। तो फिर क्या में जो है ना मैंने इसमें जो है ना ये राइस वाटर निकाल दिया पूरे 24 घंटे बाद। अच्छा, जो मैंने पहले राइस वाटर बनाया था वो मैंने यूज़ कर लिया था और मैं फुल रेमेडी आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि यार काम हो रहे हो तो मैं बना के ना कभी कभी खुद भी सम टाइम जो है ना भूल जाती हूँ चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैंने हाथों पर और उस पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और मेरे तो यकीन करो पोर्स जो है ना, ये 7 डे चैनल बोल रही हूँ, चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो 7 डे में इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना पोर्स जो है ना वो मिनिमम होना शुरू हो जाएंगे। मिनिमम के बाद आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, शाइन करने लग जाएगी। और ये मैं अपने ऊपर मैंने पहले अप्लाई किया है, ये वाली रेमेडी पहले मैंने अपने गोरों को देख देख के मैंने ये सीखी है। अंग्रेज़ों ने पागल बना दिया था, हम लोगों को पागल कर दिया था। मैंने इतनी देखी थी, राइस वाटर बनाते हैं वो लोग, राइस वाटर बनाते हैं, चाइनीज़ राइस वाटर बनाते हैं भाई, लगाते हैं मुंह पे, उनकी चेहरे इतने इसलिए ग्लो कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ पाकिस्तानी बहनों के लिए, क्योंकि हमारे साथ भी प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे मसाम जो होते हैं ना वो स्किन हमारी, फिर पोर्स हमारे खुले खुले, फिर वो स्किन पे वो मेकअप भी मज़ा नहीं करता और सारा ख़राब हो रहा होता। तो ये आप अपने लिए राइस वाटर बना के रखें इसी तरह। फिर अच्छा, ये जो राइस बचे थे इससे हम लोग मास्क बना के रखेंगे। ये सुकैना मेरे साथ बैठी हुई है, इसलिए जो है ना आप लोग बिल्कुल वो चीज़ का वो मत कीजिएगा। सुकैना थोड़ी देर के लिए खामोश प्लीज़, प्लीज़ जान। ओके मम्मा, ओके मम्मा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो राइस आपने भिगोए थे उनको आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद आपने
उनको बॉयल करने के बाद उनका पेस्ट बनाना, तो बॉयल करके साइड पर रख दिया था। और मैंने ये सुबह के लिए आटा गूंदना है, क्योंकि अभी भी मैंने चूरी बनानी है अपने लिए और रोटियाँ बनानी है बेटे के लिए। वो जिम गया हुआ, उसने बोला था मम्मा मेरे लिए देसी घी वाली रोटी बना के रख देना। तो फिर मैंने दिल में सोचा अब काम तो कर ही रही हूँ, आप लोगों से आटा शाटा गूंद के फिर मैंने रोटी भी बनानी है अपने लिए भी और बेटे के लिए भी। और चूरी भी मेरा दिल चाह रहा था आज देसी घी वाली चूरी, तो देसी घी वाली चूरी मेरे खाने का मूड हो रहा है। अभी शाम का टाइम है, तो मैंने दिल में सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ये काम। अच्छा, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अभी मेरी एक बहन ने ये बात बोली थी कि भाई आईफ़ोन आप अपने लिए लो, आईफ़ोन से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो मेरी बहन, मैंने जो है ना अच्छे से अच्छा जो है ना मोबाइल जो है ना अपने लिए हमेशा शुरू से पहले दिन से मैं क्वालिटी बढ़ा रही हूँ अपने व्लॉग्स की, और अपने चैनल पे मैं चैनल को बहुत ग्रोथ कर रही हूँ, चैनल के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आईफ़ोन मैं क्यों नहीं ले सकती, आपको पता है आईफ़ोन जो है ना किचन में हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये व्लॉग्स वगैरह के लिए तो ठीक होता है, लेकिन हमारा तो किचन से रिलेटेड चैनल है, तो हमारे लिए आईफ़ोन सूट नहीं करता। हाँ, सैमसंग वगैरह का फ़ोन मैं ले सकती हूँ। तो लेकिन अगर मैंने देखें, अच्छा उसके बाद सॉरी मैं रेमेडी पे आ जाऊँ, फिर ये बात कंप्लीट करती हूँ। फिर मैंने क्या किया, चावलों को बॉयल कर लिया अच्छी तरह। फिर बॉयल करने के बाद मैंने उनका पेस्ट बनाया और राइस वाटर में से राइस वाटर डाल दिया, ताकि ये अच्छी तरह से इसका एक थिक पेस्ट बन जाए। अच्छा, इसका पेस्ट आपने अच्छी तरह से बनाना, मेरा तो थोड़ा सा सही नहीं बना था क्योंकि मैंने राइस वाटर कम डाला था, क्योंकि मैंने तो दिखाना है आप लोगों को, लेकिन आपने बिल्कुल बारीक करके पीस लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, बड़े बड़े 2 स्पून जो है ना इसमें शहद डाल देना, और आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और डेली आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। 15-20 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने फिर अच्छी तरह से अपना मुंह वॉश कर लेना है। 7 डे के बाद आप देखिएगा आपके चेहरे पे कितना ज़्यादा ग्लो आएगा। 7 डे तक मुसलसल इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपका फ्रिज थोड़ा ठीक नहीं है तो फिर आप उसको फ्रीज़र में रखना और लगाने के टाइम इसको निकाल लीजिएगा। और अगर कुछ फिर भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको पूरी रेमेडी शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और बेटे को तो ये भी कहा है कि हम लोग इसकी अलग से एक रेमेडी की ना एडिटिंग करके ना एक अलग से वीडियो भी डाल देते हैं, ताकि आप लोग चैनल पे जाके सिर्फ वो रेमेडी की होगी तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन यार मैं ये मेरी बहनों, मेरी प्यारी मेरी सिस्टर्स, मेरी सारा कुछ, आप लोग क्या सारा कुछ नहीं, मेरे मतलब सब कुछ। तो ये कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करो अपने लिए। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैंने यकीन करो अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। मेरी स्किन कैसे चूल्हे पे काम कर करके, और ये देखें हाथ तो मेरे दिन ब दिन माशाल्लाह से इतने यंग होते जा रहे हैं, माशाल्लाह मेरे अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये जो हमारी ओल्ड एज हो जाती थी, ओल्ड एज, ये जो हमारी ओल्ड एज होती है ना, ये फिर हमारी ठीक हो जाएगी। तो कोई बात नहीं यार, अपनी खूबसूरती का ख्याल हमें रखना चाहिए ना यार, कोई मसला थोड़ी है। ज़रूरी थोड़ी हम किचन में काम करते हैं, हम कुक हैं, या हम यानी कि खाना बनाने वाली हाउस वाइफ हैं, तो हम क्या अपना ख्याल नहीं रख सकते? हम अपने लिए मेकअप नहीं खरीद सकते, हम अपने लिए ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, हम अपने लिए नेल्स फाइल नहीं कर सकते? क्या हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो? अपनी केयर भी करनी चाहिए यार। मैंने बीच में चैनल की वजह से अपने आप को इतना ज़्यादा छोड़ दिया था, लेकिन आजकल मैं फिर मूड के बाहर में हूँ, और आजकल मैंने दोबारा से स्किन की केयर करना शुरू की हुई, अपने लेंस वेंस निकाले हुए आजकल। हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि तुम्हें बड़ी कटिंग शटिंग का आजकल दौरा चढ़ा हुआ है। भाई हेयर फॉलिंग हो रही तो मैंने कटिंग करवा लेंगे अपने बालों की ना, ताकि अच्छी तरह से मैं ऑयलिंग कर सकूँ। और ये सुकैना मुसलसल पता है क्या कर रही है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के मुसलसल जो है ना चूँ 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 कर रही है। इसने प्रॉमिस किया था कि मम्मा मैं खामोशी से बैठूंगी, लेकिन ये फिर भी देख लें आप। अच्छा, ये रोटियां बना के देसी घी लगा के मैंने रख दी, और वो मेरे चूरी बना लिए। और उसके बाद फिर जो है ना मैंने ये डब्बे में पैक करके रख दी रोटियाँ। मेरी रोटियाँ भी रेडी होगी। आटा मैंने जो है ना बस ज़्यादा थोड़ा गूंद लिया था, ताकि मैं सुबह मेरी बोतल लुढ़की पड़ी है साइड पर। और ये मैंने सुकैना के लिए ऑमलेट बनाया है, ज़रा सी काली मिर्चें डाल के, नमक डाल के ऑमलेट भी बनाया है। और ये देखें, ये सारा मास्क रेडी हो गया। एक तो मैंने अपने बूथे पे अप्लाई किया, वो जाहिर सी बात है मैं तो नज़र नहीं आती, मेरे चेहरे पे लगाया हुआ, अपने हाथों पे भी मैंने किया था। और उसके बाद ये जो बटा बोल रही हूँ, बचा आटा, तो उसके बाद जो है फिर ये मेरा ऑयल का आज मेरा खाली हो गया था, ये मेरा आखिरी बचा था ऑयल 10 किलो में से। अब इंशाल्लाह ताला ग्रॉसरी का व्लॉग डालूंगी, ग्रॉसरी भी लेनी है, तो आप लोगों से सब कुछ शेयर करना होता है ना मुझे, तो इसलिए फिर मैंने प्लानिंग से हर काम करना होता है। और घर का तो हाल आप यकीन करो कि ऐसा हुआ है ना, वो मैंने हॉल को छेड़ दिया, और उसके बाद अब मेरा मूड नहीं बन रहा कि मैं उसको सफाई करूँ। थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मैंने शुरू कर लिया है, बस थोड़ा थोड़ा करूँगी, लेकिन बस ये है कि मैं थोड़ी सी मूडी हूँ इन चीज़ों में। किचन के अलावा जो मेरा काम है ना, वो बस मेरे मूड से ही चलते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, भाई मेरी तो सुस्तियाँ बहुत है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तो फिर मैंने कोरमा और पाए मंगवा लिए थे। और यहाँ पर सुकैना कभी कुछ फेंक रही है, कभी कुछ फेंक रही है, तो इसको आप प्लीज़ जो है ना इग्नोर कीजिएगा। और बस यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे हैं। और बस व्यूअर्स, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, चैनल पे विजिट करें, चैनल को लाइक करें। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरी तरफ से अब आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ऐसी हरा भरा रखे, आमीन।